पिछले एपिसोड में प्रिया ने अपने पिता के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार किया, लेकिन परिवार के दबाव ने उसे अंदर से तोड़ दिया। अर्जुन के भाई विक्रम और नताशा ने पहली चाल चलते हुए प्रिया पर हमला किया। प्रिया को अर्जुन के दोस्त करण ने बचाया, लेकिन अब भी वह खतरे में है। क्या प्रिया और अर्जुन की यह कहानी बस एक कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ और? वही हम देखते हैं एक शानदार और सजे हुए शादी के मंडप को। ग्रैंड शादी का संगीत बज रहा था, लेकिन मंडप के अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। वही मंडप में अर्जुन एक काला सूट पहने खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वही प्रिया एक खूबसूरत लाल जोड़े में दुल्हन बनी थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ उदासी और डर था। उसे ये सोचकर कोई खुशी नहीं थी कि आज उसकी शादी है। वो तो काफी घबराई हुई थी, क्योंकि अपने पिता के लिए उसने शादी का फैसला तो कर लिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा। तभी पंडित जी शांत और गंभीर आवाज में कहते हैं, कन्यादान। अब दोनों विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अभी अर्जुन की माँ प्रिया के पास आती है। उनके चेहरे पर स्नेह और खूब सारा प्यार था। वो प्रिया के माथे पर हाथ रखते हुए प्रिया से कहती है, बेटी, तुम इस घर में एक रोशनी बनकर आ रही हो, जो इस घर को उजाले से भर देगी। तुम अर्जुन की जिंदगी में वो खुशी लाना जो अब तक नहीं आ पाई। इस घर को एक नई पहचान दो और इस घर को खुशियों से भर दो। अर्जुन की माँ का इतना प्यार खुद के लिए देख प्रिया का दिल टुकड़ों में टूट जाता है, क्योंकि वो जानती थी इस शादी का सच। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। प्रिया की आंखें नम थी, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह अपने आंसुओं को रोकते हुए बस अर्जुन की माँ को देख मुस्कुरा देती है। वह उनके पैरों को छूती है। अर्जुन की माँ बहुत प्यार से उसे आशीर्वाद देती है। वही अर्जुन को इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। उसे तो ये सब ड्रामा लग रहा था। उसे हल्का गुस्सा भी आ रहा था। अब फिर जैसे ही प्रिया माँ के पैर छूकर उठती है, अर्जुन उसके कान में बेहद ही ठंडी आवाज में धीरे से फुसफुसाता है, याद है ना, ये सब सिर्फ एक नाटक है, मेरी माँ को खुश रखने के लिए। इसे दिल पर मत लेना और इस शादी को कभी सच समझने की गलती भी मत करना, क्योंकि ये शादी इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अर्जुन की ये बात सुन प्रिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसके दिल पर जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो और उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया हो, पर वह बस चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखें ये सुन नम हो जाती है। प्रिया अपने आंसुओं को रोकना चाहती थी, लेकिन आज वो भी उसकी बात नहीं मान रहे थे। वही जहां एक तरफ प्रिया खुद को संभाल रही थी, तो दूसरी तरफ अर्जुन बिना कोई भावना दिखाए शादी की रस्में पूरी कर रहा था। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब रस्मों में। कहने के लिए उस मंडप में शादी हो रही थी, पर वहां का माहौल बिल्कुल उदासी से भरा था। अर्जुन ने तो अपने दिल को हमेशा के लिए बंद कर लिया था। उसने शादी को एक डील, एक खेल बना दिया था, लेकिन प्रिया के लिए यह एक ऐसा कदम था जो उसे अपने ही घर से दूर ले जा रहा था। ऐसे ही सारी विधियां रस्में होते गए और शादी संपन्न हो गई। 2 लोग शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके थे। शादी पूरी होते ही अर्जुन प्रिया को लेकर घर जाता है, क्योंकि उससे अब ये सब ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शादी के बाद ही अर्जुन और प्रिया की रिसेप्शन पार्टी थी। पार्टी में काफी लोग आए थे, क्योंकि द मोस्ट हैंडसम पर्सन की शादी हुई थी। रिसेप्शन पार्टी में जहां मेहमान एक दूसरे से बात कर रहे थे, माहौल में हल्के फुल्के गाने बज रहे थे, वहीं एक जगह करण खड़ा था। करण अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था कि तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वह उसे देखते रहता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया थी। रिया अपने अजीब लेकिन फैशनेबल कपड़ों में बेहद खूबसूरत लग रही थी। करण मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और उससे मजाकिया स्टाइल में कहता है, हेलो, तुम इतनी जल्दी पेरिस फैशन वीक से सीधे यहाँ चली आई? अचानक किसी की आवाज़ सुनकर रिया थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर वो जल्द ही खुद को संभाल करण को देख हंसते हुए कहती है, ओह, और तुमने अपने ऑफिस का जेम्स बॉन्ड जैसा सूट क्यों पहना हुआ है? करण मुस्कुराते हुए ही जवाब देता है, क्योंकि बॉस का दोस्त हूं, लेकिन तुम चाहो तो तुम्हारा दोस्त भी बन सकता हूं। रिया हंसकर मजाकिया अंदाज में कहती है, क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? इतना बोल रिया उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी। करण धीरे से उसके पास होकर बोलता है, हाँ। शायद ये सुन दोनों ही हंसने लगते हैं। वे एक दूसरे से बातें करते हैं। करण को पता चलता है कि रिया एक फैशन डिजाइनर है और वही रिया को करण की पर्सनैलिटी काफी पसंद आती है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि रिया करण से मजे लेते हुए कहती है, तुम्हारा दोस्त अर्जुन तो बहुत गंभीर है, काफी सख्त है। मुझे तो लगता है
उसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आती, बस कभी कभार बोलेगा तो तोप की तरह धाए 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 बोलकर निकल जाएगा। मुझे तो अपने ऐसे जीजू को देखकर ही डर सा लग रहा है। उसकी ये बात सुन करण धीरे से हल्का मुस्कुराकर कहता है, अर्जुन ऐसा ही है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, बस वो सबके सामने सख्त होने का दिखावा करता है ताकि कोई भी उसे कमजोर समझने की गलती ना करे। बाकी तुमने तो देखा ही है, मेरा दोस्त टॉप बिजनेसमैन है। रिया और करण काफी बातें करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन शादी की तरह यहां भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, जैसे उसकी नहीं बल्कि किसी और की शादी हो। ऐसे ही उसकी रिसेप्शन पार्टी खत्म हो जाती है। प्रिया की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसका वो अनकहा दर्द उसको अंदर से चोट पहुंचा रहा था। धीरे धीरे रात हो जाती है और प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वहीं अर्जुन के पेंट हाउस में शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी थीं। तभी अर्जुन प्रिया को उसके नए कमरे में ले जाता है, जो काफी खूबसूरत और शानदार था। लेकिन उस कमरे का माहौल बहुत ही कोल्ड था। प्रिया अपना कमरा देख ही रही होती है कि उसके कानों में अर्जुन की आवाज आती है। अर्जुन घमंड से कहता है, यह तुम्हारा कमरा है, तुम्हारी और मेरी जिंदगी दोनों अलग अलग हैं, तो मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। तुम्हें तुम्हारी औकात और हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमेशा याद रखना है। तुम बस यहाँ एक अच्छी बहू और अच्छी बीवी का नाटक करने आई हो, तो इससे ज्यादा कुछ भी उम्मीद मत रखना। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। अर्जुन की बात सुनते सुनते ही प्रिया की आंखें नम हो गई थी। वो अपनी किस्मत पर हंसती है और अपने मन में कहती है कि हर लड़की का सपना होता है, एक पति, एक परिवार और ढेर सारा प्यार। पर मेरी किस्मत में ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं अपने बाबा को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, फिर चाहे ये नाटक ही क्यों ना करना पड़े। ये सब मन में सोचते हुए वो खुद को संभालती है और कपकपाती हुई आवाज में कहती है, मैं आपकी शर्तें मानूंगी। मिस्टर मल्होत्रा, ये सुन अर्जुन मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। वह कहता है, गुड, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो टीना को बता देना। यह कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है। प्रिया अपने कमरे में अकेली थी। वह अपनी माँ की कही हुई बात याद करती है। यह हमारे संस्कारों के खिलाफ है। वह अपने पिता की बात भी याद करती है। अपना दिल मत तोड़ना, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे तुम्हें ही तकलीफ हो। यह सब याद करते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। तभी अचानक एक अननोन नंबर से उसके फोन पर कॉल आता है। प्रिया कॉल उठाकर डरते हुए कहती है, हेलो। अजनबी इंसान काफी कोल्ड और मिस्टीरियस आवाज में कहता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ संभल के, तेरी हर कदम पर हमारी नजर है। ये आवाज सुनते ही प्रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका फोन उसके हाथ से गिर जाता है। वह डर से कांपने लगती है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर किसका कॉल था। वह काफी डर गई थी क्योंकि उसके और अर्जुन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उन दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। तो ये कौन था? यही सब सोचते सोचते प्रिया काउच पर सो जाती है। अगले दिन सुबह प्रिया उठती है। वह अपने कमरे में देखती है तो अर्जुन बेड पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। अर्जुन समझ जाता है कि प्रिया उठ चुकी है, तो वो बिना उसकी तरफ देखे कहता है, तुम उठ गई? प्रिया धीरे से कहती है, जी। ये सुन अर्जुन उसकी तरफ देखता है। उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसकी आंखें हमेशा की तरह सख्त थी। वो कहता है, आज हमारा पहला डिनर है, तुम्हें तैयार रहना होगा। अर्जुन बस इतना ही बोलता है कि अचानक प्रिया का फोन बजता है। यह वही नंबर था जिससे कल रात को फोन आया था। प्रिया डर से फोन को देखती है। अर्जुन की नजर भी उस पर पड़ती है। अर्जुन उसे डरा हुआ देख लेता है। उसकी आंखें प्रिया को देख छोटी हो जाती हैं। अर्जुन प्रिया से शक भरी आवाज में कहता है, कौन है? प्रिया झिझकते हुए बताती है कि कोई नहीं, मैं बाद में बात करूंगी। वो काफी डर रही थी और ये बात अर्जुन ने नोटिस कर ली थी। प्रिया जल्दी से फोन काट देती है। अर्जुन को उस पर शक होने लगता है। वो यही सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कौन है जिसके कौन से इसके पसीने छूट रहे हैं। वो अपनी शक भरी निगाहों से उसे देखता रहता है। क्या प्रिया के पीछे कोई है? क्या वह सच में खतरे में है? आखिर कौन था वो अननोन पर्सन जिसकी कॉल से प्रिया इतना डर गई थी? और क्या अर्जुन उस पर भरोसा कर पाएगा या उसे अपनी जिंदगी से निकाल देगा? जानने के लिए सुनिए कॉन्ट्रैक्ट की दुल्हन सिर्फ कहानी बॉक्स FM पर, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।